Okay, students, again welcome. In today's topic, we are discussing about drift velocity and its relationship with electric current. जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो नेट फ्लो है वो जीरो है और उस नेट फ्लो जीरो होने की वजह से जो नेट करंट उनके अंदर फ्लो कर रहा है वो जीरो है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो फ्री चार्ज मूव करते हैं तो वो कंस्टिट्यूट करते हैं, करंट कंस्टिट्यूट करते हैं कंडक्टर के अंदर। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये कोलाइड करते हैं। किसके साथ कोलाइड करते हैं? उन आयंस के साथ कोलाइड करते हैं जिनसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं। उन एटम्स के आयंस के साथ या कर्नल्स के साथ कोलाइड करते हैं जिनसे ये बाहर निकले हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है कोलाइड करने के उपरांत? जीरो। फिर ये दोबारा एक्सीलरेट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स लगा रही है, इनकी स्पीड फिर बढ़ती है। अब ये जिस मैक्सिमम स्पीड के साथ कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। मैं डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इनसाइड ए कंडक्टर when conductor is under the influence of electric field. That velocity is called drift velocity. अब हम जो यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं वो एक फार्मूला निकालने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये बहुत आसान है। इसको अच्छी तरह से आप देखें, यू विल फॉलो इट। हमारे पास ये कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A है। हम ये लिख सकते हैं L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर A, कैपिटल A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे कंडक्टर है तो इसका जो ये एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of conductor। यहां पे अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस एंड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, इस एंड को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं आप इस डायरेक्शन में, तो यहां जो करंट फ्लो करेगा वो किस तरफ को फ्लो करेगा? करंट एक फ्री चार्ज इस तरफ को मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ को होगी, जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब करंट उस तरफ को फ्लो करेगा, उस डायरेक्शन में जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उससे अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ को मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव करेंगे तो अपोजिट मूव करेंगे। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? उसको हम N कहते हैं। N is the number of electrons per unit volume, per unit volume। अब इसका वॉल्यूम कितना है इस कंडक्टर का? इसका जो एरिया है, ये एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसकी लेंथ है L। तो जो वॉल्यूम है इस कंडक्टर का, वॉल्यूम of the conductor is equal to A into L, area into length।
ये वॉल्यूम हो गया। इसमें आप देख सकते हैं एरिया के जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होते हैं, एल के मीटर, तो मीटर क्यूब बन गए ए इंटू एल। अब एक यूनिट एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन। तो ये एन इंटू ए एल क्या हुआ? एक एरिया में है एन, तो ए एल एरिया में कितने होंगे? दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electrons in the conductor, हमें लग गया पता टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? NaL। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e। स्मॉल e is the charge of an electron। तो फिर सारा चार्ज कितना हो गया इसके अंदर? टोटल चार्ज सभी इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है NaL। देयरफॉर Q, कैपिटल Q, विच इज इक्वल टू NaL। ये क्या है? ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E। तो इसको क्या कहेंगे हम? NaLe। क्या कहेंगे इसको? ये हो गया, दिस इज टोटल चार्ज। अब हम ये बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd। Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर टाइम किसके बराबर हो गया? सो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये हमने +1 में ये सिंपल सा फार्मूला है, ये हमने कई बार, वैसे दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट, दिस इज वेरी सिंपल। अब डिस्टेंस कितना है? जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां पहुंचेगा, जब इलेक्ट्रॉन पूरा चलेगा, पूरा लेंथ ट्रेवल करेगा, कितनी वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन की और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन? L। कितना यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? L। Therefore t is equal to L। डिस्टेंस ट्रेवल किया L और वेलोसिटी कितनी है इस इलेक्ट्रॉन की? Vd। ये टाइम लग गया हमें पता। मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स को, जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसको इस पूरी लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? L अपॉन Vd। और टोटल चार्ज कितना है? ये भी हमने निकाल दिया है। अब हमारे पास बहुत क्लियर हो गया पिक्चर। अब हमने करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट क्या होता है? ये तो हमने जस्ट अपना जो इंफॉर्मेशन थी उसको गैदर किया। अब करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट किसके बराबर होता है? एज I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करेक्ट? ये हमने करंट की डेफिनेशन में पढ़ा है। अब चार्ज कितना है ये कैलकुलेट किया है हमने। NaLe ये चार्ज है टोटल। टाइम कितना है? L अपॉन Vd। ये Vd कहां जाएगा? ये Vd ऊपर चला जाएगा। यहां L है, यहां भी L है, L से L कट जाएगा तो क्या रह गया हमारे पास? NaEVd। और I इज इक्वल टू NeAVd। ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये इलेक्ट्रिक करंट। ये N क्या चीज है? N है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आपको मालूम होती है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट?
ए क्या चीज है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर। तो ये रिलेशनशिप है, इसको बहुत बार एग्जाम में आता है, कई बार हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ये आपके पास 5 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। ई की वैल्यू फिक्स होती है, सबको पता होता है, तो 4 ही रह जाते हैं हमारे पास, 1 2 3 4। इन 4 में से यदि 3 वैल्यू आपको मालूम हो तो आप चौथे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसी फार्मूले को, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो रिलेशनशिप पूछा जाता है तो आपने इसको यहीं तक करना है। तो हम इसको, इसी फार्मूले को, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाली, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी in terms of E, इलेक्ट्रिक फील्ड, in terms of E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान है। इसी फिगर को देखिए, ये कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगी, इस तरफ को फोर्स लगेगी, फोर्स on free electrons due to electric field is F is equal to, बोलिए क्या फार्मूला होगा, आपने पढ़ा हुआ है कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। उस फार्मूले का नाम क्या है, F is equal to Q into E। F is equal to Q into E। तो हम यहाँ Q into E लिखते हैं। लेकिन यहाँ Q की जगह क्या है, हम चार्ज का हमारे पास स्पेसिफाई किया इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को लग रही है, इस तरफ को। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस तरफ को लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस निशान भी साथ में लगता है। यहां से ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी है, अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ F is opposite to E, electric field। डायरेक्शन ऑफ F is opposite to electric field। ये हमारे पास ये क्लियर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हम इसको कह सकते हैं। जब ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्सिलरेट करेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो फिर किससे क्या होगा, जाकर के ये किसी से टकराएगा। किससे टकराएगा, जो आयन्स हैं यहाँ पे, जिनसे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, वो जो आयन्स बच गए उनसे टकराएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर क्या रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, नो, उसके ऊपर फिर क्या एक्ट कर रहा है, फिर से ये फोर्स एक्ट कर रही है, फिर से उसकी स्पीड को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, और मैक्सिमम कर रही है। कितनी मैक्सिमम कर रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर कर रही है। फिर वो टकराएगा, फिर रुकेगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये ट्रेवल करता है तो यहाँ टकराता है, रुकता है, टकराता है, रुकता है, टकराता है, फिर रुकता है, फिर दौड़ता है, फिर टकराता है, रुक जाता है, फिर दौड़ता है। इस तरह से इसकी मोशन होती है। तो हमारे पास जो इस फोर्स ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा रहा है। स्पीड बढ़ाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सीलरेशन पैदा कर रहा है। इफ m is mass of electron then acceleration a, स्मॉल a लिखते हैं हम एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, स्मॉल a is इक्वल टू F अपॉन m। अब ये फार्मूला कहां से आया, हमने पढ़ा हुआ है। F किसके बराबर होता है, +1 में F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m चला जाएगा नीचे, F अपॉन m, करेक्ट। लेकिन F की वैल्यू हमने निकाली हुई है, एक्सीलरेशन, ये F की वैल्यू निकाली है। देयरफॉर
A इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन m, ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्सीलरेशन की। अब हम जो +1 में हमने पढ़ा हुआ है उसका यूज करेंगे, हम जो +1 के अंदर हमने पढ़ा है उसका यूज करेंगे हम। और वो हमने क्या पढ़ा है, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा है। वी नो v is equal to u plus at, here ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जब इलेक्ट्रॉन गया आयंस के साथ टकराया गया उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। फिर जब वो 0 होगी तो उसके ऊपर क्या पैदा हो रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कितनी वेलोसिटी बन गई, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, जब वो टकराया ही था भी, u इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू vd, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोलते हैं, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है कंडक्टर के अंदर। और एक्सीलरेशन आपने निकाला है, यहाँ t इज इक्वल टू, इसको टॉ लिखते हैं हम, स्मॉल टॉ। ये जो टॉ है इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम हुआ जब इलेक्ट्रॉन चला, फिर जाकर के आयंस के साथ टकराया, टकराने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 0। फिर वो चला, फिर आयंस के साथ टकराया। ये जो दो टकराने के बीच में, ये जो दो कोलिजन हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, किसके साथ, आयंस के साथ, उनके बीच का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जहां पे वो कहीं टकराता नहीं है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है, देयरफॉर v की जगह क्या लिखूं, vd इज इक्वल टू u की जगह 0 प्लस a की जगह हमने निकाला है फार्मूला माइनस ई अपॉन m, a की जगह आ गया, आगे क्या है टॉ, t की जगह टॉ। तो क्या वैल्यू आ गई, vd इज इक्वल टू, माइनस है, प्लस बाहर है अंदर माइनस है तो माइनस हो गया चिन्ह, ये 0 तो हट गया, माइनस ई अपॉन m इंटू टॉ। ये फार्मूला आ गया हमारे पास किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये जो नेगेटिव साइन है ये दोबारा बता रहा है, क्या बता रहा है कि जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है, मतलब उससे अपोजिट मूव करता है। तो हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हैं, ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, बाकी इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, vd इज इक्वल टू, माइनस को नहीं लिखेंगे, ई अपॉन m इंटू टॉ। ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, किस चीज का, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व करना है। वो क्वेश्चंस क्या हैं, इनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं आपको सेंड करूंगा। इसमें आपने जो आपके पास नॉलेज है उसी का आपने इस्तेमाल करना है। तो 4 न्यूमेरिकल्स हैं या 3 न्यूमेरिकल्स हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको आपने सॉल्व करना है और मुझे आपने उसको बताना है कि आपको कोई कठिनाई हो रही है उसको सॉल्व करने की या कोई नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो आपने मेरे से कांटेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।